हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको जो फंक्शन दे रखा है यह है आपका साइन क्यूब 2x प्लस 1 मीन्स यहाँ पर पावर 3 गिवन है फॉर द फंक्शन साइन। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये आपने लिखा सम साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब क्यूब को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 3 थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसमें आपका साइन क्यूब आता है और तो किसी में आता नहीं है क्यूब, उसी के थ्रू हम इस क्यूब को रिड्यूस कर सकते हैं। और भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ये यूज ना करें तो भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करें, आप इसको यहाँ साइन क्यूब को स्प्लिट कर सकते हो 2 पार्ट्स में, फर्स्ट एज साइन स्क्वायर एंड द सेकेंड वन एज साइन, और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो भी आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। पहला मेथड हम देखते हैं, हम यूज करेंगे क्यूब की प्रॉपर्टी को। तो आपको ये पता है कि क्यूब की प्रॉपर्टी क्या कैसे लगाएंगे, मीन्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होती है प्रॉपर्टी। अब हमें तो चाहिए क्यूब के लिए, तो साइन क्यूब का रिजल्ट निकालेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी दैट इज साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो जब हम इस क्यूब थीटा को चेंज करेंगे तो आपके पास में जो भी टर्म्स आएंगे उसमें ना तो स्क्वायर है और ना ही पावर 3 है। तो अब जब हमने इसको यूज किया यहाँ पर तो हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है 3 साइन थीटा, थीटा कितना है 2x प्लस 1 एंड माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा एंगल 2x प्लस 1 में अपॉन 4 एंड देन dx। तो इस तरह से आपने साइन क्यूब को चेंज कर दिया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 से। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हम इसको 3 का मल्टीप्लाई कर लें इस एंगल में, तो आपके पास में रिजल्ट आया दैट इज i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3। तो ये आपका नॉर्मली एंगल्स हो गए जिसे हमें इंटीग्रेट करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 1 अपॉन 4, 3 मल्टीप्लाई में है एज इट इज रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1। अब जो एंगल है वो आपका 2x प्लस 1 है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हुआ ओनली 2। कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो आपका अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये हो गया आपका माइनस साइन 6x प्लस 3 है, तो 6x प्लस 3 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले साइन को करेंगे तो माइनस कॉस होगा, बट ये माइनस है ऑलरेडी तो ये हो गया आपका प्लस। आंसर आया आपका कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 6 आ जाएगा और 3 को करेंगे 0, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, ओनली 6 आ गया एंड प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब इसे हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास में आंसर आया -3 अपॉन 8 कॉस 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 24 कॉस 6x प्लस 3 एंड प्लस c। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, उसमें हमने प्रॉपर्टी यूज की थी साइन क्यूब के लिए। अब अगर हम उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। तो हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं बाय यूजिंग द सेकंड मेथड। तो यहां पर फंक्शन सेम वही है दैट इज साइन क्यूब 2x प्लस 1
लेकिन अब हम यहाँ पर साइन क्यूब की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। तो कैसे सॉल्व करें, हम इसे पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन, आपका ये टर्म हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, और जो दूसरा टर्म है वो हो गया आपका साइन 2x प्लस 1। ठीक है, मीन्स क्यूब टर्म को आपने स्क्वायर और 1 पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो साइन स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, साइन स्क्वायर को अगर हम कॉस में चेंज करें तो इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखिए। यहाँ पर आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। साइन स्क्वायर को चेंज किया और ये साइन 2x प्लस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई मेरा, मीन्स यहाँ पर आपने पावर को रिड्यूस नहीं किया है बल्कि साइन को, जो साइन स्क्वायर था उसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब हम क्या करें, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो एक सिंपल सी ट्रिक की हमने यहाँ पर ये जो टर्म दे रखा है कॉस, उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो हमने यहाँ लिखा लेट कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, मीन्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो cos का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन 2x प्लस 1, और जो हम इस एंगल को करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव 2 और आ गया, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में साइन 2x प्लस 1 और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन माइनस 2। मतलब ये जो आपके पास में रिजल्ट है, आपने इसको लिए रिजल्ट निकाल लिया डी टी अपॉन माइनस 2, और यहाँ पर आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया तो ये कितना हो गया, ओनली टी में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये वैल्यूज पुट कर दे, दैट्स वाई इंटीग्रेशन बिकम्स 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन माइनस 2। जब हम इसको लिखेंगे तो आपके पास में आंसर आया माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन है, 1 का डेरिवेटिव हुआ t और टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस सी। तो ये आपका आंसर आया माइनस 1 अपॉन 2। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी कितना है, कॉस 2x प्लस 1। आपने जैसे वैल्यू पुट की तो ये हो गया कॉस 2x प्लस 1, ये वाला टर्म हो गया आपका 1 अपॉन 3 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 एंड प्लस सी, और सिंप्लीफाई कर दे तो आपका रिजल्ट आया माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 एंड प्लस सी। तो ये जो रिजल्ट है आपका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर है। हमारे पास जो पहला आंसर आ रहा था वो यहाँ पर आपका कॉस क्यूब में ना आकर बल्कि कॉस 3 टाइम्स में आ रहा था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इस रिजल्ट को भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि जैसे हम मेथड को चेंज करते हैं तो आपके आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये दूसरे मेथड से सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन नंबर 4 को, और आपका जो रिजल्ट आया वो आपका रिजल्ट ये रहा।